हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने बात की नेचुरल रिसोर्सेज के जनरल इंट्रोडक्शन की। मतलब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हमने डिटेल में पढ़ने हैं या कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हैं उनकी हमने कल बात की थी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। मतलब क्यों हमारे लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो कुछ पॉइंट्स है जिनसे हमें पता चलेगा इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस का, कि हम क्यों पढ़ें इसको और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसको बनाए रखने के लिए। तो इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज लाइक सोयल, वाटर, एयर एंड एनर्जी फ्रॉम सन। धरती पर जो लाइफ है, हमारे प्लेनेट पर जो लाइफ है, जो जीवन है, वो कुछ संसाधनों पर जो है डिपेंड करता है। जैसे मिट्टी, जहाँ पर प्लांट्स जो है ग्रो कर सकें। वाटर, जो हम पीते हैं, पानी पीते हैं जो। एयर, एयर जिसमें हेल्प से हम जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं। एंड एनर्जी फ्रॉम सन, और सन की एनर्जी जो हमारे प्लेनेट के टेम्परेचर को बैलेंस रखती हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं धरती पर लाइफ के लिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कोज विंड्स। हमें पता है गर्मियों में आपने नोटिस किया होगा तूफान आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि गर्मियों में धूप ज़्यादा पड़ती है। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और वहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है। गर्म होकर के वो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ, भाप की तरफ ऊपर उठने लगती है। तो वो जो स्पेस खाली हो जाता है, उसकी जगह को भरने के लिए आसपास की जगह क्या करती है, दौड़ के आती, भाग के आती है। और उसी को क्या कहा जाता है, विंड्स कहा जाता है। ऐसे ही वाटर पे भी हम यही एज्यूम करते हैं। वाटर सरफेस जो गर्म हो जाते हैं, तालाब के, नदियों के, नहरों के या समंदरों के, वो जो सरफेस गर्म हो जाते हैं अनइक्वल हीटिंग की वजह से, फिर विंड्स कोज होते हैं उसकी वजह से। तीसरे पॉइंट में हम देख रहे हैं यहाँ पे इवेपोरेशन की बात की गई है। इवेपोरेशन बहुत ज़रूरी है क्लाउड फॉर्मेशन के लिए। हम छोटी क्लासेस से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाउड कैसे बनते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो वाटर सरफेस है उससे वाटर इवेपोरेट होता रहता है सूरज की धूप की वजह से या टेम्परेचर की वजह से। और बाद में जब वो वेपर्स बन के आसमान में जाता है पानी, तो डेंस होकर के कंडेंसेशन प्रोसेस कर लेता है और बादल बनते हैं। और फिर बादल जो है वो उससे बारिश होती है, यानी रेन होती है। और उसके बाद एक और पॉइंट है, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सोइल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमें पता है कि लाइफ को बेटर बनाने के लिए साफ पानी चाहिए हमें, और शुद्ध हवा चाहिए, और जो मिट्टी है वो उपजाऊ चाहिए ताकि फसलें अच्छी हो सके। अगर इनकी क्वालिटी क्या हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्टेड हो जाए, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है पोल्यूशन। और ये पोल्यूशन क्रिएट करता है ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और कुछ नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं इस पोल्यूशन के। हमें इन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूज दैम इन ए सस्टेनेबल मैनर। हमें इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने पढ़ा कि ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं, और धरती पर लाइफ को बनाए रखने के लिए हमें इन चीज़ों को कंजर्व करने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो थोड़े टाइम बाद हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत आने लगेगी, कमी होने लगेगी। पानी नहीं होगा तो हम मरने लगेंगे, हवा खराब होगी तो बहुत सारी बीमारियां साथ में होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये पढ़ने के लिए हमें चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सोइल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये अभी अभी हमने बात की कि ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। वेरियस न्यूट्रिशेंट आर यूज्ड अगेन एंड अगेन इन ए साइकिल फैशन। बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो लगातार यूज किए जा रहे हैं,
जैसे जो ग्राउंड वाटर है उसको लगातार यूज किया जा रहा है और बारिश कम होने की वजह से वो वाटर टेबल कंप्लीट नहीं हो पाती, मतलब पानी रिचार्ज नहीं हो पाता, जितना है वही यूज होता रहता है लगातार। और उससे फिर क्या होगा, जमीन का पानी किसी दिन खत्म हो जाएगा और हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। दिस लीड टू ए सर्टेन बैलेंस बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। इसीलिए हमें जो हमारा जीव मंडल है उसके लिए बहुत जरूरी है कि इन चीज़ों को हम क्या करें, बैलेंस करें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो थे जिनके लिए हमें चैप्टर को क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं और हम कौन कौन से पार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं। Natural resources available on Earth and energy from the sun are the necessary to meet the basic requirements of all life form on the earth। अगर हमें जीवन के लिए पर्याप्त ज़रूरतों को पूरा करते रहना है तो नेचुरल रिसोर्सेज को बनाए रखना होगा। जो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, सन प्रोवाइड कराता है, अर्थ के जो मटेरियल्स है वो प्रोवाइड कराती हैं। The stock of nature which are useful to mankind are known as natural resources। तो एनर्जी के वो सोर्स जो प्राकृतिक रूप से ह्यूमन बींग्स को मिले हैं उन्हें हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स, यानी प्राकृतिक संसाधन। वे चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से अपने आप अवेलेबल हैं अर्थ के ऊपर, वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। एग्जाम्पल एयर, वाटर, सोयल, मिनरल्स etc। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और पोषक तत्व मिनरल्स जिसे हम कह सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं और कल हम अर्थ पर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।